नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल 26 अगस्त थी और 26 अगस्त 2006, 18 साल कबल की बात है। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर था। उसके हुक्म से नवाब अकबर भुट्टी, जो कि बलोचों का नुमाइंदा था, वो बेचारा हकीकत में छुपा हुआ था एक गार में। बलूचिस्तान पूरा पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर साहिल को छोड़ के। तो एक गार में था, उसकी जांच की गई और उसके ऊपर हवाई बमबारी करके उसे गोश्त का ढेर बना दिया गया। कल उसकी बरसी थी और वो अपने आप को BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले, अपने आप को आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के सरफरोश कहते हैं। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान को आग में झोंक दिया। अब एक वाकया नहीं है, हजारों वाकये हैं। समझ में नहीं आता कि इतना काम वो कैसे कर सके। कई पुलिस स्टेशन उड़ाए गए, कई रेलवे के पुल, लसबेला में पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनी थी, उसको फिदाइन ने उड़ा दिया। पंजाब से जो रास्ता आता है बाय रोड बलूचिस्तान के लिए, उसको रोका। पूरे रास्ते जो भी थे बलूचिस्तान में, सब पर BLA वालों का कब्जा था। कोई गाड़ी उनकी मंजूरी के बिना गुजर नहीं सकती थी। रेल ट्रैफिक ठप, रोड ट्रैफिक ठप। पूरा, कम से कम पूरा दिन कल का ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाहर है, उनके अख्तियार में नहीं है। वो रास्ता जो पंजाब से बलूचिस्तान को आता है, उस पर हर गाड़ी को रोका गया, ट्रक हो, बस हो, उनकी तलाशी ली गई। लोगों के शनाख्ती कार्ड, भारत में जैसे आधार कहते हैं, वहां पर उसे शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। अब जाहिर है उसमें पता लिखा रहता है, नाम, सरनेम। जो कोई पंजाबी मिला उसको लाइन में खड़ा करके उसे गोली से उड़ा दिया गया। कहते हैं ऐसे 27 बंदे मार दिए गए और भी कई मरे। कितने, मैंने जैसे अर्ज किया कि छावनी को उड़ा दिया गया, पुलें उड़ा दी गई, रेलवे के पुल उड़ा, रास्ता जो रेलवे का रास्ता बलूचिस्तान से ईरान को जाता है, जहादान को जाता है, उसको उड़ा दिया गया, रेलवे लाइन को। तो रेलवे ट्रैफिक पूरी ठप रही, रोड ट्रैफिक पूरी ठप रही और फौज, पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही। पुलिस स्टेशन, कितनी पुलिस स्टेशनों पर हमले किए गए। ऐसा लग रहा था जैसे बलूचिस्तान में BLA वालों की सरकार है। कहने को तो पाकिस्तानी सरकार कहती है कि 30-35 लोग हलाक हुए हैं और इंडिपेंडेंट जैसे अखबारें वगैरह हैं, वो कुछ ऐसे 75 के करीब का आंकड़ा या नंबर दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है इसमें कई सौ लोगों की जान गई है और ख़ास तौर पर जो है BLA वालों ने पंजाबियों को निशाना बनाया है। इससे केवल भी मैंने आपको ऐसे कई प्रोग्राम करके बताया है किस तरह वहाँ पर जो पंजाबी धंधा करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उनको निशाना बनाया गया है। एक बार वो हजाम थे, उनको उनके घर में ही उड़ा दिया गया था गोलियों से। अब
मैंने ये पहले भी बताया था, जब ये हयात था जनाब नवाब अकबर बुगटी, उसने उस वक़्त कहा था, मुझे याद है, अभी मुझे सन याद नहीं आ रहा, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था KTN पर। उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर पोर्ट बना रही है, यानी उनकी नीयत ये है कि ये एक दूसरा कराची बने। इस वक्त कराची की आबादी 2 करोड़ है। पूरे बलूचिस्तान की आबादी जो है ना, सिर्फ 50 लाख है। अगर ग्वादर को कराची बना दिया गया तो ये तो बलूचिस्तान नहीं रहेगा, ये तो पंजाबिस्तान बन जाएगा। सारे पंजाबी ला ला के वहां पर सेटल किए जाएंगे, पंजाबी और चीनी, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका छोड़ है, वहां पे खत्म होता है आके वो काशगर से शुरू होता है, सिंकियांग से, और ग्वादर पोर्ट पे आके खत्म होता है। तो वहां पर वो उनके लिए कॉलोनियां कह रहे थे कि 50,000 चीनों को वहां पे बसाएंगे, उनके लिए कॉलोनी बनाएंगे। ये अब तो खैर वो डर गए हैं, अब वो आने से रहे। सीपेक पे काम बंद पड़ा है। जब से इमरान खान आया था, उसको तकरीबन 5 साल 6 साल होने को आया, 18 में आया था इमरान, तब से सीपेक पे काम बंद पड़ा है। कहने को तो कहते हैं शुरू किया जाएगा, $66 बिलियन का वादा हुआ था, $26 बिलियन उस पर खर्चा हुआ है, और ज्यादा उसमें से करप्शन हुई है। जनरल आसिम बाजवा, वो उसका इंचार्ज था सीपेक का, वो पैसा खा के अमेरिका भाग गया, और वहां पे जाके पापा जॉन जो है ना, पिज्जा की चेन खरीद ली उसने। इस किस्म के वाकयात। अच्छा, दूसरे क्या है, बलूचिस्तान जो है मादनियाती ज़खायर से मालामाल है, रिसोर्सेज से मालामाल है, नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा गैस निकलता है, सुई गैस वहीं से निकलता है, लेकिन पहले इस्लामाबाद जाता है। वहां पे ओनिक्स निकलता है, कोयटा से चमन को रास्ता जाता है, रास्ते में कई ऐसे पहाड़ मिलेंगे आपको पूरे के पूरे ओनिक्स। आपको मालूम है बहुत महंगा होता है, 500-600 रुपया फी फिट उसका टाइल सेल होता है, और उससे कई चीजें बनाई जा सकती हैं। रिकोडिक, वहां पे सोने की खान है बलूचिस्तान में, और इस तरह कई चीजें। मैंने अर्ज किया कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर क्योंकि पंजाबियों का कब्जा है, तो वो इन रिसोर्सेज में मुकामी लोगों को पार्टनर नहीं बनाते। उनको इस खुशहाली का फायदा कुछ नहीं मिलता। वो जैसे मुलाजिम या गुलाम बन के रह जाते हैं। ये 77 साल से वो करते आए हैं। 25 साल में उन्होंने, 71 में, 24 साल में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान गंवा दिया, बांग्लादेश बन गया। इस तरह की पॉलिसी अब भी जारी है। अब भी वो सिंध में भी ऐसा ही कर रहे हैं। सिंधियों को वहां पे माइनॉरिटी बना रहे हैं। इतने पंजाबी, पठान, महाजर आके बसा दिए हैं वहां पर। इसी तरह वो बलूचिस्तान को भी पंजाबिस्तान बनाना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि बलोच उनके खिलाफ क्यों लड़ते हैं। भाई, आप किसी का पेट काटेंगे, उसको भूखा रखेंगे, तो वो तो लड़ेगा आपसे। ये आपको सोचना है कि आपके मुफाद में क्या है। आपको नियर टर्म इंटरेस्ट तो दिखाई देता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। आप खुद सोचिए, आप 5 सूबे भी नहीं संभाल सके। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पास 5 सूबे थे, 24 में एक ही चला गया। अभी बाकी 3 भी जा रहे हैं, सिर्फ पंजाब ही बचेगा जैसा लगता है हमें। भारत में 29 सूबे, 28 सूबे हैं, 29 था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। वो कैसे चल रहे हैं, ये सोचिए कि अगर आप किसी से उसके मुंह का निवाला छीनेंगे तो वो आपसे लड़ेगा।
अब ये आपके इख्तियार में है, आप जो बेहतर समझें वही पॉलिसी अपनाएं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।